प्यारे बच्चों, हमने गौरा देवी पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा और उसे बहुत अच्छी तरह समझा भी। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जैसे श्रमिकाः मजदूर, सह साथ, केचन कुछ, गर्जती गरजती है, गुलिका गोली, कर्तनाय काटने के लिए, छेदय काटो, साहसिका साहसी, तत्पराः तैयार, मातृगृहम् मायका या माँ का घर, विरमन्ति रुक जाते हैं, एवं मा कुरु ऐसा मत करो, एतस्याः इसका, आलिंगति आलिंगन करती है। अगला अभ्यास प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात इसका आपको उच्चारण करना है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा एषा एते एतः, एताम एते एतः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयो एतासाम, एतस्याम एतयोः एतासु। इसी तरीके से आपने इसका उच्चारण करना है, इसको बोल बोल के पढ़ना है। हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न है उदाहरणानुसारम चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार चित्र को देखकर आपने संस्कृत में वाक्य लिखना है। जैसे पहला वाक्य है एतस्याः नाम सरस्वती, तस्या नाम दुर्गा। दूसरा होगा एतस्या नाम पार्वती, तस्या नाम लक्ष्मी। फिर अगला है एतस्याः नाम मीराबाई, तस्या नाम रानी लक्ष्मीबाई। हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न है लृट लकारे परिवर्तनम कुरुत। नीचे जो वाक्य दिए हैं उनको आपने लृट लकार में बदलना है। जैसे पहला आपको करके दिया है ध्वजारोहणम भवति, ध्वजारोहणम भविष्यति। ऐसे ही आपने करोति, पठति, गच्छति वाले सारे जितने भी वाक्य हैं उनको गमिष्यति, करिष्यति, पठिष्यति वाले वाक्यों में लृट लकार में परिवर्तित करना है। जिसमें पहला हमारा वाक्य है श्रमिकाः तत्र आगच्छन्ति, तो इसे हम लिखेंगे श्रमिकाः तत्र आगमिष्यन्ति। फिर दूसरा है दंड प्रहारम करोति, दंड प्रहारम करिष्यति। सा पठति, सा पठिष्यति। अगला है अहम करोमि, अहम करिष्यामि। फिर कर्मचारी गच्छति, कर्मचारी गमिष्यति। इस प्रकार हमारे ये सारे वाक्य लृट लकार में बदल गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली शब्द जो स्थान है, खाली स्थानों की हमने पूर्ति करनी है। जिसमें पहला है एकोनविंशतिः चतुःसप्ततिः तमस्य एषा डैश अस्ति। तो ये 1974 की क्या है घटना। इसमें क्या भरेंगे हम घटना। ख है एकम डैश आलिंगति, तो इसमें हम भरेंगे वृक्षम, एकम वृक्षम आलिंगति। अगला है गुलिकाम चालय अस्मान छेदय, तो हमने इसमें क्या भरा चालय और छेदय। अगला खाली स्थान है एषा साहसिका महिला का आसीत, तो हमने इसमें खाली स्थान में क्या भरा साहसिका और आसीत। फिर जो लास्ट हमारा खाली स्थान है वो है किम त्वम न जानासी, तो हमने इसमें क्या भरा त्वम और जानासी। हमारा पांचवा अभ्यास प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, जिसका अर्थ हुआ कि हमने एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें क प्रश्न है गौरा देव्याः जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत। गौरा देवी जो थी उनका जन्म किस गांव में हुआ था, तो इसका उत्तर होगा लाता। ख है चिपको वुमेन नामना का प्रसिद्धा। चिपको वुमेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई, तो इसका उत्तर क्या होगा गौरा देवी। ग है मातृगृहम किम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा वनम। घ है गौरा देवी पर्यावरण संरक्षणाय किम अकरोत। गौरा देवी जो थी उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या किया, तो इसका उत्तर होगा जन जागरणम। छठा हमारा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। ये जो कहानी थी इसमें जिस तरीके घटनाएं जब जब हुई उनके क्रम इसमें गलत दिए हुए हैं। आपको उन घटनाओं को सही क्रम में लिखना है। तो जैसे सही क्रम ये होगा जिसमें सबसे पहले होगा श्रमिकाः तत्र आगच्छन्ति, फिर है
स्वमहिला मंगलदलम आह्वयति कथयति च। फिर उसके बाद होगा एकैकस्य वृक्षस्य आलिंगनम कुर्वन्तु। उसके बाद होगा गुलिकाम चालय अस्मान छेदय। फिर उसके बाद होगा यदि वनम सुरक्षितम भविष्यति। और उसके बाद होगा एषा गौरा देवी आसीत। तो ये इसका सही क्रम होगा। अब हमारा 7वां अभ्यास प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरुत। यहाँ पर हिंदी में कुछ वाक्य दिए हैं जिनका हमने संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसमें पहला वाक्य है गौरा देवी साहसी महिला थी, तो हम इसे संस्कृत में लिखेंगे गौरा देवी साहसिका महिला आसीत। फिर उसके बाद है चमोली एक जनपद है, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे चमोली एकः जनपदः अस्ति। अगला वाक्य है ऐसा मत करो, एवं मा कुरु। फिर उसके बाद है क्या तुम नहीं जानते, किम त्वम न जानासी। फिर है गोली चलाओ हमें छेदो, गुल्लिकाम चाले अस्मान छेदय। और इसमें लास्ट जो वाक्य है वो है चिपको वुमेन इस नाम से प्रसिद्ध हुई, तो इसे हम संस्कृत में लिखेंगे एषा चिपको वुमेन इति नामना प्रसिद्धा अभवत। बच्चों, हमने गौरा देवी पाठ को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छी तरह समझा और अब हमने इसका अभ्यास कार्य भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब आप लोग इसे अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।